और चलिए अब बड़ी खबर का रुख करते हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और कहा कि देश में टेस्ट की संख्या बढ़ाई गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, टेस्टिंग की संख्या देश में बढ़ाई गई है। स्प्रेड कुछ हद तक हम कंट्रोल करने में सफल रह रहे हैं। साथ ही केस पॉजिटिविटी को एनालाइज करें तो जहां 14 दिन पहले 210 जिले ऐसे थे कि जहां पर केस पॉजिटिविटी डिक्लाइन करती दिखती थी, वह बढ़ते बढ़ते अब 303 जिले हो गई है। यानी कि 93 से अधिक जिले ऐसे आ गए हैं जहां पर हम डिक्लाइन केस पॉजिटिविटी को नोट कर रहे हैं। इसी संबंध में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि इससे पहले मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइन इशू की थी। मिनिस्ट्री ऑफ होम ने उसको रीट्रेट किया था और कहा था कि जहां पर भी देश में 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी है, वहां पर इंटेंसिव एक्शन और लोकल कंटेनमेंट के तहत कार्य करना चाहिए, स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट एक्टिविटीज लेनी चाहिए ताकि हम केस और इन्फेक्शन का स्प्रेड को कम कर सकें। उसके तहत हम देखें तो पाते हैं कि कुछ पॉजिटिव न्यूज हमारे सामने है, लेकिन अभी भी देश में 382 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर की केस पॉजिटिविटी 10% से अधिक है। तो जरूरत है कि हम उन राज्यों में, उन जिलों में उसी नीति से काम करते रहें, उसी तरह से काम करते रहें कि जिससे हम केस पॉजिटिविटी को कम कर सकें। वैक्सीनेशन के विषय में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, अब तक देश में 18.41 करोड़ डोजेज, जो कि अबव 45 ईयर्स ऑफ एज हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट को देते हुए फ्री पद्धति के द्वारा अब तक डोजेज दी जा चुकी हैं। इसी तरीके से 18 से 44 एज ग्रुप में 92 लाख के करीब डोजेज अब तक दी जा चुकी हैं। इसी विषय में एक बहुत मुख्य विषय जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने हर फोरम में उठाया है, जिसके बारे में बात की है, वह यह है कि एक एक वैक्सीन की डोज किसी भी मनुष्य के लिए एक सुरक्षा कवच है। तो हम वैक्सीन वेस्टेज पर उसी तरीके से काम करें, उसमें भी हम कुछ अच्छे रिजल्ट्स पा रहे हैं। जैसे कि हम देखें कि 1 मार्च को अगर हमारे यहां वैक्सीन वेस्टेज कोविशील्ड 8% और 17% कोवैक्सीन थी, तो वह घटते घटते अभी 4% और 1% रह गई है। हम स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि इसको इवन 0% तक किया जाए ताकि हर वैक्सीन की डोज का सदुपयोग किया जा सके। स्टेट्स एंड गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट मिलकर पिछले 1.25 साल से भी अधिक समय से कंटिन्यूड बेसिस पर कोऑर्डिनेशन कर रही है, एक्टिविटीज ले रही है ताकि हम कोविड-19 को मैनेज कर सकें। एक नया विषय, जैसा आप सब लोगों को पता है, हमारे सामने एक चैलेंज के रूप में आया है कि हम कैसे ब्लैक फंगस को मैनेज करें। उससे संबंधित एम्फोटेरिसिन बी, जो कि एक एंटी फंगल ड्रग है, जो देश में लिमिटेड सप्लाई में शुरू में अवेलेबल थी, उसको बढ़ाया जा रहा है। जिसके लिए 2 तरीके से एफर्ट किए जा रहे हैं कि कैसे हम सप्लाई को बढ़ाएं और कैसे उसकी अवेलेबिलिटी को और फर्दर बढ़ाने के काम करें, जिसके तहत 5 एडिशनल मैन्युफैक्चरर्स को देश में लाइसेंस दिलवाने का कार्य मिनिस्ट्री ऑफ फार्मा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कोऑर्डिनेशन से कर रही है। इसके साथ ही जो अभी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं, वह भी अपनी कैपेसिटी और अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने से संबंधित कार्य कर रहे हैं। इसी से संबंधित फंगल इन्फेक्शन, जो कि अगर किसी भी हेल्थ सेटिंग में नोट किया जा रहा है, उसके मैनेजमेंट पर भी उसी स्थाई से, उसी नीति से कार्य हो, जिसके तहत हमने स्टेट्स को गाइडेंस दी है, एडवाइस किया है कि हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रैक्टिसेस पर कार्य करें। जिसके तहत हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि हर हॉस्पिटल में हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी बनाई जाए, हर कोविड हॉस्पिटल में भी उस पर कार्य हो। हमने उनसे यह भी रिक्वेस्ट की है कि ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, यानी कि चाहे वे ड्रॉपलेट हो, चाहे वे एयरबोन हो, चाहे कॉन्टैक्ट रिलेटेड इन्फेक्शन प्रिवेंशन मैनेजमेंट हो, हेल्थ केयर वर्कर्स और पेशेंट सेफ्टी संबंधित सभी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को भी तरीके से मैनेज किया जाए गाइडलाइंस के तहत। और इसके साथ ही वह सेटिंग्स जहां पर कि इन्फेक्शन हमें और अधिक मात्रा में ध्यान रखना है, कंट्रोल करना है, जैसे कि आईसीयूज है हमारे, या हमारी लैब्स हैं, या वहां पर जहां की हमारे पेशेंट जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हों या स्टेरॉयड ट्रीटमेंट पर हों, या जिनको कोई एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटीज हो,
वहां पर हम एनहांस्ड फोकस से इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रैक्टिसेस पर कार्य करें, यह हमने स्टेट को गाइड किया है। इसी के साथ ही आयुष से संबंधित रिहैबिलिटेशन और मैनेजमेंट संबंधित गाइडेंस देने के लिए एक कंट्री वाइड काउंसलिंग हेल्पलाइन भी आयुष मंत्रालय ने शुरू की है। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि इससे पहले भी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई स्टेट्स और राज्यों के साथ चर्चा कर उन सब का एक स्थाई पर मनोबल बढ़ाया था, दूसरे स्थाई पर उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस जिससे कि वहां पर हम कोविड कंट्रोल को मैनेज करने में काफी हद तक सक्षम रह सकते हैं और जिसमें कि एक से सीखकर दूसरा जिला और दूसरा राज्य भी उस पर कार्य कर सके, वैसी चर्चा की थी। उसके तहत ही चेन्नई कॉरपोरेशन में कुछ जो इनिशिएटिव्स हुए हैं और ऐसे इनिशिएटिव हर जिले में हर स्टेट्स में हो रहे हैं, हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जिसमें मुख्यतः देखें तो कैसे फीवर सर्वे वर्कर्स को सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया गया। 12,000 से अधिक वर्कर्स जो कि डोर टू डोर प्रतिरोज जाते हैं ताकि वह सर्वे कर कोई आदमी जिसे फीवर हो उसको अर्ली आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर सके। तो वैक्सीनेशन को लेकर या ब्लैक फंगस को लेकर एक रणनीति बनाई गई है, कदम उठाए गए हैं ताकि जल्द इन दोनों बीमारियों से, चाहे कोरोना को लेकर बात करें, ब्लैक फंगस को लेकर बात करें, इनसे जल्द से जल्द निजात मिल जाए। देश में टेस्टिंग की संख्या को भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि रोजाना 20 लाख कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं, ये भी बताया गया। यानी कि जो टेस्टिंग की संख्या है उसे बढ़ाया गया है ताकि सही आंकड़े सामने आए। पॉजिटिविटी रेट में, हालांकि पॉजिटिविटी रेट को लेकर भी उन्होंने बात की। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चल रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।